बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, ईद के गोश्त से हम बड़ियाँ बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, ये जो तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अगर आपने इस तरीके से ये बड़ियाँ तैयार कर ली तो 1 साल क्या, आप 4 से 5 साल तक भी इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप वैसे इसका सालन भी बना सकते हैं एज़ अ चिकन क्यूब। जैसे आप बाज़ार से चिकन क्यूब लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप चिकन क्यूब के तौर पर सब्ज़ी या गोश्त में भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत मज़े की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है दाल। मैंने ली है मूंग की दाल, छिलके के साथ जो बाज़ार में मिलती है वो ली है, और इसके साथ मैंने माश की दाल ली है। आप दाल चेंज भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ करना है। अगर इसके अंदर कोई पत्थर है तो वो हमने निकाल के इसका पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर हम अपने मसाले तैयार करेंगे। मसाले में मैंने जायफल, जवतरी के थोड़े से टुकड़े इसके अंदर ऐड किए हैं, बादियान के फूल ऐड किए हैं, दारचीनी ऐड की है, सफ़ेद जो इलायची होती है छोटी वो ऐड की है, लौंग 5-6 ऐड किए हैं, 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ऐड की है, और ज़ीरा और काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है। एक मैंने तेज़पात का पत्ता इसके अंदर ऐड किया है, और इसके साथ मज़ीद मैं थोड़ी सी सौंफ इसके अंदर ऐड करूँगी, और साथ में थोड़ी सी हम अजवाइन ऐड करेंगे। अब इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर हमने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद इसको ठंडा करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर जो दाल थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर से मैंने सारे कंकर मैंने साफ़ किए हैं। जो भी कचरा दाल के अंदर मौजूद होता है जब आप बाज़ार से लेते हैं, कभी तो वो बिल्कुल साफ़ होती है और कभी उसके अंदर थोड़ा सा कचरा होता है, तो वो आप सारा साफ़ करें, निकालें, और उसके बाद इसको हमने ग्राइंड करके इस तरीके का पाउडर बना लिया। बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर दाने हल्के हल्के जैसे कि दलिया होता है, इस तरीके के दाने इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, और बाकी का थोड़ा सा इसके अंदर आटा है। दोनों की दोनों दालें मैंने बड़े बर्तन में ऐड की हैं। अब इसके अंदर मैंने जो गरम मसाला पीस के रखा था, 3 चम्मच के करीब मेरा गरम मसाला मैंने इसके अंदर पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया है। गरम मसाले के साथ मैं बाकी स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच के करीब, बड़े 2 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। हल्दी के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे हम सब जानते हैं हल्दी नहायत ही मुफीद है। और इसके साथ मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। सुरख मिर्च के भी मैंने बड़े 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं, और नमक जो है वो मैंने 2.5 चम्मच ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने आधा किलो दाल ली थी। क्योंकि मेरे पास जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक ये जो स्पाइसेस की रेशो है वो बेहतरीन है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों दालें मेरे पास आधा किलो थी, और इसके अंदर मैंने बड़ा गोश्त ऐड किया है, बीफ ऐड किया है, वो भी मैंने आधा किलो का कीमा वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। पहले मैंने दालें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली हैं स्पाइसेस के साथ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर आधा किलो गोश्त जो था वो कीमा बनवा के मैंने रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, धो के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मैं मसलती जाऊंगी, दालों के अंदर मैं मिक्स करती जाऊंगी। और अगर इस आपको लगे कि अभी इसके अंदर खुश्क लग रही हैं, तो इसकी आप पिनियाँ नहीं बना सक रहे, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें। थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर पानी ऐड करते जाएं और इसको गूंदते जाएं। अच्छी तरीके से आपने इसको गूंदना है। इतना इसको गूंदना है कि जितना भी कीमा है वो सारा दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा, बेहतरीन सा मिक्स हो जाएगा। आपको नज़र ही नहीं आएगा कि कीमा भी इसके अंदर है, वो इतना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर जो सारे स्पाइसेस हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, मेरा एक डो की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया, जिस तरीके का थिक सा एक आटा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त। और इसको मैंने सिर्फ एक रफली हाथ की मदद से मैंने इसको प्रेस करना है, और प्रेस करके मैंने इसकी बड़ियाँ बना लेनी है। ये देखें, इस साइज़ में मैंने बनानी है, और इस तरीके से बनानी है जिस तरीके से आप थोड़ा सा मसाला हाथ में लें और एक मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाने के साथ जो उसमें शेप आएगी वही शेप आप बड़ियों की बना लें। इस तरीके से आपने बनाते जाना है, और किसी बड़े बर्तन में आप इसको शीट इसके अंदर नीचे बिछा लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसके अंदर रख कर इसको आप धूप के ऊपर रखें। क्योंकि अगर मैं बड़े बर्तन के ऊपर ऐड करूँगी तो वो मुझे उठाकर छाँव में रखना, मतलब रात को अंदर करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने धूप पे सुखाना होता है। तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, आजकल जितनी गर्मी हो चुकी है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये बड़ियाँ बेहतरीन सी तैयार हो जाएंगी। ये देखें, 3 से 4 दिन हो चुके हैं, और जो बड़ियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं।
ये देखिए, इसको मैं आपस में लगाऊंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं, सख्त हो चुकी हैं। अब इनका हम आसानी से सालन तैयार कर सकते हैं। कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं उसके अंदर आप इसको डाल लें, इसका इतना अच्छा जायका आता है, इतना अच्छा जायका आता है कि मैं कहती हूँ कि आप बच्चे क्या बड़े क्या सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आपके रिश्तेदारों में भी किसी को पता चला कि आपने इतने मज़े की बड़ियाँ बनाई हैं तो वो भी आपसे मांग कर ज़रूर खाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं लगती। बस आपने दालें पीसनी हैं और गोश्त के अंदर मसाले डालने हैं और इसको मिक्स करना है और धूप पर रखना है 2 से 3 दिन के लिए। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।